नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं भोजपुरी तंत्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म जब आप अप्लाई करने जाएं तो उसमें कौन कौन सी चीजों की सावधानी बरतें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपनी योग्यता को खुद जांच लें कि आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल नहीं है तो अपनी एनर्जी को किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगाएं, न कि एसएससी जीडी में लगाएं। बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो 10वीं पास पे या 12वीं पास पे लिए जाते हैं, 18 इयर्स एज चाहिए होती है, उस पे अपनी एनर्जी को लगाएं, न कि एसएससी जीडी पे लगाएं अगर आप एलिजिबल नहीं है तो। अब एलिजिबिलिटी जानने के लिए मैं बताता हूं क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आप अपनी हाइट की जांच करें। हाइट की जांच करने के लिए आपको तरीका बताता हूं कि आप किसी दीवार के पास खड़े हो जाएं। दीवार के पास खड़े होने के बाद आप अपने सिर पे कोई स्केल रखें। इस प्रकार से स्केल होनी चाहिए और दीवार पे एक निशान लगा दें और फिर अपने पैरों के पास से इस निशान तक आप उसकी नाप कर लें। वो नाप करने के बाद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 170 सेंटीमीटर से कम है हाइट तो आप अभी से एसएससी जीडी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 170 सेंटीमीटर से जरा से भी कम होने पे एसएससी में फिजिकल में आप छांट दिए जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी हाइट को सबसे पहले नापें, जिससे कि आप अपने हाइट के बारे में संतुष्ट हो सकें। अब ये हाइट हो गई 170 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको अपनी चेस्ट नापनी है। चेस्ट नापने का एक तरीका यह होता है कि आप अपने किसी साथी को या अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को बुलाएं और इंची टेप जो होता है उसको लगा करके अपने चेस्ट को नापें। वो चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब 80 to 85 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले जानने की बात यह है कि जो हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है वो जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों के मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर और जो एसटी मेल है उनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रख लो। आप अगर आप एसटी कास्ट से आते हो तो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर और अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी कास्ट में आते हो तो आपकी हाइट होगी 170 सेंटीमीटर और मेल हो तो। अब रही बात फीमेल की। फीमेल की जो हाइट होगी वो जनरल, ओबीसी और एससी की होगी 157 सेंटीमीटर और जो एसटी की फीमेल होगी उनकी होगी 155 सेंटीमीटर। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग। मेल और फीमेल सभी लोगों का मैं क्लियर बता रहा हूं जो हाइट मांग रहा है। तो अब बात आती है मेल के चेस्ट की। तो मेल के चेस्ट में जनरल, ओबीसी और एससी इनके चेस्ट होते हैं 80 सेंटीमीटर होने चाहिए और 85 होने चाहिए फूलने के बाद। पहले तो आपका 80 होना चाहिए नॉर्मल और जब आप फुलाओगे चेस्ट को तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एसटी के हो अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपका होना चाहिए 76 नॉर्मल और 80 होना चाहिए फूलने के बाद, मींस 76 to 80। और लेडीज का चेस्ट होता ही नहीं। अब अगली बात आती है फिजिकल में आपको रनिंग की। तो रनिंग अगर आप अभी करते हो तो बेहतर है और अगर नहीं भी करते हो तो मैं तरीका बताऊंगा कि रनिंग कैसे करना होता है। रनिंग बहुत इजी होती है एसएससी जीडी में, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल चलने वाला अगर आप चल सकते हो तो आप एसएससी जीडी की रनिंग पास कर सकते हो। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा किसी दिन फिजिकल वाले सेशन में। अब रनिंग कितनी मांगता है? रनिंग एसएससी जीडी में मेल की है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। मतलब कि अगर आप चल सकते हो तो आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर पास कर जाओगे। और अब यही रनिंग फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट्स में, मींस 1600 मीटर आपको दौड़ना है और 8.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। आप भी अगर चल सकती हैं, अगर घर में चल रही हैं, आप पैरों से चल सकती हैं आप, तो आपको दौड़ने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसकी गारंटी मेरी है। अब जब आप अपनी योग्यता को स्वयं जांच परख लेते हैं तो फिर बात आती है फॉर्म डालने की। अब जब आप फॉर्म डालने जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपके पास सिर्फ निवास प्रमाण पत्र और अपने 10वीं और 12वीं के अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए और आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक सिग्नेचर होनी चाहिए, स्कैन की हुई सिग्नेचर। स्कैन सिग्नेचर अपने पास रखें और ले जाके किसी साइबर वाले को दे दें। और अगर आप ओबीसी,
SC या ST से आते हैं तो आपके पास आपकी जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना सबसे जरूरी हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र लगाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको जो मेरिट में छूट मिलती है वो मेरिट में छूट मिलेगी, और ST वालों को जो हाइट में छूट मिलती है वो हाइट में छूट मिलेगी। अब आप गए किसी साइबर पे दे दीजिए, आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा। और फॉर्म अप्लाई करते हुए इस चीज का ध्यान जरूरी रखना है कि आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहले फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि मैंने ये देखा है फॉर्म अप्लाई करते हुए अगर आप सबसे जल्दी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल सबसे जल्दी होगा फर्स्ट, सेकंड आपका रिटेन एग्जाम जल्दी होगा, थर्ड आपका मेडिकल जल्दी होगा, और ये सब जल्दी हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग भी सबसे जल्दी होगी। क्योंकि बैच जब ज्यादा बड़ा होता है तो उस समय क्या करते हैं कि 4-5 महीने के अंतर अंतर पे बुलाते हैं बैच को ज्वाइनिंग कराने के लिए। और अगर आप 1 महीने भी लेट हो गए, आपका प्रमोशन लेट होगा, आपकी पेमेंट कम हो जाएगी। आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो आप अपना फॉर्म खुद से अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन, अपने स्मार्टफोन से। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना फॉर्म किसी साइबर कैफे वाले को दीजिए जो कि आपका फॉर्म अप्लाई करे, क्योंकि उनको फॉर्म भरने का काफी अनुभव होता है, इसलिए वहां पे गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। और फिर भी जब वो अपना फॉर्म आपका भर ले तो उस फॉर्म की एक कॉपी निकाल के सबमिट करने से पहले आप रैंडमली चेक करें, जिसमें कि आपके नाम की स्पेलिंग, फादर्स नेम स्पेलिंग, मदर्स नेम स्पेलिंग और आपके एड्रेस की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और आप अपना मोबाइल नंबर जो दिए हो, सबसे रिकमेंड चीज वो है कि आप अपने उस मोबाइल नंबर को किसी भी शर्त पे खोने मत देना। अगर वो मोबाइल नंबर खो गया तो समझो कि आपकी नौकरी खो गई। इसलिए सबसे जरूरी है कि वो मोबाइल नंबर आपका नहीं खोना चाहिए। और तीसरी एक बात और बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि जहां पे सिग्नेचर का कॉलम रहता है वहां पे वो सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सिग्नेचर के कॉलम में नाम मत लिखिए। नाम लिखने का एक अलग कॉलम दिया है, सिग्नेचर के कॉलम में सिर्फ सिग्नेचर करिए, और वो सिग्नेचर ऑथेंटिक रहे और उस सिग्नेचर को आप याद रखिए, जिससे कि बाद में वो सिग्नेचर आप कर सकें। अगर वो सिग्नेचर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको भर्ती से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी सिग्नेचर को याद रखें और जहां नाम है वहां नाम भरें, जहां सिग्नेचर है वहां पे सिग्नेचर करें, अपनी साइन करें। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद आपको फॉर्म की कॉपीज मिलती हैं, 2-3 कॉपियां मिलेंगे। उन कॉपियों को संभाल के रखिए, क्योंकि वही कॉपियां हैं जो आपके जीवन की नई कहानियां लिखने वाली हैं। उन कॉपियों को बिल्कुल संभाल के रखें, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और एडमिट कार्ड निकलने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे या फिजिकल देने जाओगे तो उन कॉपियों की जरूरत होगी, और उन कॉपियों की जरूरत जब आप सर्विस में ज्वाइन करने जाओगे उस दिन भी होगी आपको जरूरत। इसलिए उस कॉपी को संभाल के रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम। आपको नेक्स्ट वीडियो में SSC GD जितने सर्विस प्रोवाइड कराती है उन सब की डिटेल बताऊंगा कि किसकी कैसी नौकरी होती है, कैसी ड्यूटी होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना अलाउंस मिलता है, कैसी यूनिफॉर्म होती है, इन सबको बताने वाला हूं। इसलिए आप खुद उस वीडियो को देख करके ये संतुष्टि करें कि आपको कौन सी चॉइस फर्स्ट भरनी है, आपको कौन सी नौकरी करनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।